ओके, तो आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो बेसिक रूप से 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को करने के बाद हम आपको होमवर्क के तौर पे 4 इसी टाइप के क्वेश्चंस देंगे करने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले से देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा है ये है 2 अंकों की एक संख्या और उसके पलटने से बनी एक सेकंड रुकिए ना, इसको ऐसे करते हैं। संख्या प्रश्न है 2 अंकों की एक संख्या और उसके पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या है। ओके, आप इसे पढ़ना चाहें तो पहले आप एक काम कीजिए, इस चारों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर इसको करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या और उसके पलटने से बनी संख्या के अंकों का योग 110 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या है। ठीक है, तो पहला शुरू करते हैं। एक तो इसे ट्रिकी तरीके से बना सकते हैं और दूसरा आराम से बनाते हैं। हम मानते हैं कि माना कि संख्या हमारा क्या है एक्स वाई, क्या है एक्स वाई, जिसमें इकाई स्थान का अंक क्या है वाई है और दहाई स्थान का अंक एक्स है। ठीक है, यदि जैसे एक मिनट यहाँ हम रफ में कुछ लिखते हैं, जैसे कि 45 है, तो 45 में इकाई स्थान पे 5 है। ठीक है, 45 में इकाई स्थान पे 5 है और दहाई स्थान पे 4 है। यदि हम इसको लिखना चाहें तो 4 गुने 10 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, आखिर तो ये 45 ही है। तो ऐसे ही हम एक्स वाई को लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, यानी अगर 75 हो तो यहाँ 5 इकाई हैं 7 दहाई है, यानी 7 गुने 10 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली वैसे ही इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम संख्या माने एक्स वाई को हम 10x प्लस वाई के तौर पर भी लिख सकते हैं। ये हुआ हमारा संख्या पहले का। लेकिन जब हम उस संख्या को पलटते हैं, प्रश्न हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके पलटने से बनी संख्या का योग। तो पलटने जब पलटेंगे, पलटने पर क्या करने पर, पलटने पर बनी संख्या क्या बनेगी वाई एक्स का मतलब 10y प्लस एक्स, संख्या मतलब पलटने पर यही बनेगी वाई एक्स यानी 10y प्लस एक्स। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या बोल रहा है, पलटने से बनी संख्याओं का योग। तो यानी पहले वाली संख्या हमारी क्या थी 10x प्लस वाई और पलटने पर क्या बनी है 10y प्लस एक्स। इन दोनों का योगफल कितना है, कितना बोल रहा है 110 ही ना बोल रहा है, हाँ 110 बोल रहा है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने पर हमारा 110 आ रहा है। ठीक है, 10x प्लस एक्स कितना बना 11x, ऐसे ही y प्लस 10y कितना बना 11y बराबर 110। ठीक है, 11 दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं। 11 इंटू एक्स प्लस वाई कितना हो रहा है 110, 11 से कट जाएगा 10 बार में, एक्स प्लस वाई बराबर 10। संख्या क्या थी हमारी एक्स वाई। हमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि संख्या के अंकों का योग, हमें इसमें संख्या नहीं पूछ रहा, अंकों का योग। तो अंकों का योग हमारा आ चुका है एक्स प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्याओं का अंतर, सॉरी यहाँ अंक नहीं होगा, बनी संख्याओं का अंतर 18 है, तो संख्या के अंकों का अंतर क्या है। दो अंकों की संख्या और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का अंतर 18 है, तो संख्याओं के अंकों का अंतर। ठीक है, दूसरा हम मानते हैं कि माना कि संख्या क्या है एक्स वाई। ठीक है, इसको हम फिर वैसा ही लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, इसको हम पहले आपको बता चुके हैं। मैंने माना कि संख्या क्या है एक्स वाई है, जिसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, क्योंकि इसमें y इकाई स्थान पे है, x दहाई स्थान पे है। इसके विषय में हम पहले यहाँ चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि
45 को लिख सकते हैं 4 गुने 10 प्लस 5, 75 को लिख सकते हैं 7 गुने 10 प्लस 5। सिमिलरली एक्स वाई को लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, क्योंकि इसमें y इकाई स्थान पे है, x दहाई स्थान पे है। ठीक है, जब इसको पलटेंगे, पलटने पर क्या बनेगा, पलटने पर बनेगा, पलटने पर बनी संख्या क्या बनेगी, yx। क्या लिख सकते हैं 10y प्लस x। ठीक है, अब बोल रहा है कि इनका अंतर कितना है, तो 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x का अंतर कितना बोल रहा है प्रश्न में, अंतर बता रहा है 18 है। ठीक है, अंतर बता रहा है 18 है। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे हम 18। देखिए 10x जब इसको माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये इसको हम यहीं सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, 10 इसको लिख सकते हैं क्या, इसको इधर कर दे रहे हैं 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर 18, क्योंकि जब ये माइनस इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी माइनस बनेगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो क्या होगा 10x माइनस x तो हो गया 9x प्लस, ये देखिए y प्लस y में है, अब माइनस में 10y हो तो क्या बनेगा माइनस 9y बराबर 18। 9 हो जाएगा कॉमन, x माइनस वाई बराबर 18, 9 से कट जाएगा 18 दो बार में, तो x माइनस वाई बराबर 2, जो कि हमारा पूछ रहा था अंकों का अंतर। तो अंक इसमें क्या क्या था, x और y, जिसका अंतर कितना आ रहा है 2। क्लियर, इसको चाहे तो आप आराम से एक बार हम आपको फिर समझा दे रहे हैं कि 2 अंकों की, प्रश्न पहले समझ लीजिए। इसमें था ये कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें अंकों को पलटने पर बनी संख्या तथा पहले वाली संख्या का जो अंतर है वो 18 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी, तो मैंने माना कि संख्या एक्स वाई है। एक्स वाई को हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। ओके, फिर पलटने पर बनेगा वाई एक्स को लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स, क्योंकि इसमें x इकाई स्थान पे है, y दहाई स्थान पे है। ठीक है, तो अंतर बता रहा था 18, तो हम पहले वाले माइनस दूसरे वाले को किए। ठीक है, जो कि 18 हुआ, इसको सॉल्व किए तो हमारा आ गया x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, यहाँ एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो प्लस गुने प्लस बराबर प्लस। ठीक है, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस। इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या अपने 1/3 भाग से 18 अधिक है तो संख्या क्या होगी। ओके, फिर से पढ़ लीजिए, यदि कोई संख्या अपने 1/3 भाग से 18 अधिक है तो संख्या क्या होगी। मैंने माना कि संख्या क्या है एक्स वाई। ठीक है, संख्या एक्स वाई अपने 1/3 भाग से 18 अधिक है, संख्या 18 अधिक है, ये 18 अधिक, इसमें से 18 कम कर देंगे तो दोनों हो जाएगा नहीं बराबर। कोई संख्या अपने 1/3 भाग से 18 अधिक है, ये जो था 18 अधिक था, ये 18 अधिक था, संख्या 18 अधिक था, तो संख्या में से 18 अगर हम कम कर देंगे तो 1/3 भाग और ये अब हुआ बराबर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स वाई बराबर 3 गुने एक्स वाई माइनस 18, एक्स वाई बराबर 3xy माइनस 54। ठीक है, 54 को भेज देते हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस में, आएगी जब इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस में, यहाँ बन जाएगा 2xy, 3xy माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा xy, तो बच जाएगा 2xy, यहाँ हो जाएगा 26, xy बराबर 26। तो हमारा संख्या क्या बनता है 26। ठीक है, चेक करना चाहें तो पहली चीज़ तो ये 3 से भाग ही इसमें नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, कोई संख्या अपने 1/3 भाग से 18 अधिक है, कम कर दिए तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। ओके, यहाँ 26 न होकर 27। ठीक है, क्या कि 27 दूनी 54, तो एक्स वाई बनेगा हमारा 27,
चेक करना चाहें तो 27/3 कीजिएगा तो बन जाएगा 9, ठीक है। तो 9 और 27 का अंतर हो जाता है 18, ठीक है। संख्या अपने 1/3 भाग से 18 अधिक भी है, ठीक है। क्लियर, 3 नंबर हो गया। इसके बाद देख लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या है कि एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 से गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने भूल से 8/17 से भाग कर दिया, जिसके कारण प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 225 अधिक प्राप्त होती है। तो संख्या क्या होगी? ओके, तो मैंने 4 नंबर के लिए माना कि संख्या मानते हैं क्या? माना कि संख्या XY है, ठीक है। संख्या में हम XY में गुना करते हैं, 8/17 से उसको गुना करने को कहा गया है, ठीक है। पहले उसको कहा गया तो गुना कर, लेकिन उसने भूल से क्या कर देता है, XY भाग कर देता है 8/17। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि XY गुने, ये पलटी मार देगा, जो बट्टा में है तो हो जाएगा गुना में, 17/8 कर देता है। ये उसने भूल से करता है, तो उसको जो परिणाम प्राप्त होता है, ये जो परिणाम प्राप्त होता है, इससे कितना 225 अधिक प्राप्त होता है। ये 225 अधिक है, ठीक है। ये 225 अधिक है इससे, ठीक है। ये अधिक है तो इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा बराबर। ये जो उसका परिणाम प्राप्त होता है, इस परिणाम से 225 अधिक प्राप्त होता है। तो अगर हम इसमें 225 जोड़ दें तो हो जाएगा दोनों बराबर। तो यहाँ पे वही करके हम इसको सॉल्व कर देंगे और XY का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 17XY/8। यहाँ हो जाएगा 8XY/17 प्लस 225। यहाँ करते हैं XY को एक साथ, /8 माइनस 8XY/17। सिंपल कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हैं। यहाँ कीजिएगा जब इसको लघुत्तम तो 17 289 माइनस 64XY/8 गुने 17 बराबर 225। यहाँ जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, 225XY बराबर 225 गुने 8 गुने 17 कर सकते हैं। तो 225 से XY का आ जाएगा वैल्यू, x गुने वाई, 17 8 136। ये हो जाएगा आपका संख्या, ठीक है। जो कि हमने संख्या XY माना था, ये हो जाएगा। इसमें मैंने क्या क्या बता रहा हूँ आपको एक बार फिर से। मैंने माना कि संख्या क्या है, XY है, ठीक है। पहले कहा गया था उसको कि संख्या में 8/17 से गुना करने को कहा गया था, लेकिन उसने मिस्टेक से भाग किया, ठीक है। भाग किया तो उसको जो परिणाम प्राप्त हुआ वो सही परिणाम जो कि ये था से 225 अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। तो अगर इसमें 225 जोड़ देंगे तो ये दोनों तो हो जाएगा बराबर। तो हमने क्या किया कि XY गुण, मतलब जो पहले परिणाम था उसमें 225 जोड़ दिया, ठीक है, और इक्वेट कर दिया। फिर यहाँ से हमने XY का वैल्यू निकाल लिया, जो कि हमारा XY संख्या था, XY का 136, जो कि हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। अब इसी चारों की सेम टू सेम मैंने 4 आपको प्रश्न दिए हैं होमवर्क के तौर पर, इसे आप कीजिए। और इसका आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, हमें कमेंट करके इसके आंसर दे सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे, जो कि पहला संख्या है 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके पलटने से बनी संख्या के अंकों का योग 88 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? ऑप्शन है 12, 25, 5 और 8। दूसरा प्रश्न है 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके पलटने से बनी संख्या के अंतर 72 है, तो संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? ठीक है, संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, जिसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 5, बी 25, सी 8 और डी 0। 3 नंबर है यदि कोई संख्या अपने 1/5 भाग से 20 अधिक है तो संख्या क्या होगी? उसका ऑप्शन दिया गया है ए 20, बी 40, सी 25 और डी 35। 4 नंबर प्रश्न है यदि किसी छात्र को दी गई संख्या में 5 से गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने भूलवश 5 से भाग कर दिया, तो प्राप्त परिणाम सही परिणाम से 96 कम प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? छात्र को दी गई संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है 25, बी है 105, सी है 20 और डी है 35। ओके, आप इस चारों प्रश्न को सॉल्व कीजिए और चारों का कौन सा ऑप्शन सही है आप हमें कमेंट कीजिए। और कोई भी डाउट है तो मैं इसके लिए आपको आगे कोई पेज बनाता हूँ जहाँ हम डाउट सेशन के लिए भी एक दूसरे के साथ कंबाइंड होंगे।
ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।